हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से वो हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे एमिशन और इलेक्ट्रॉन का किसी भी मेटल सरफेस से, और कब हो, जब मेटल सरफेस पर क्या हो, सुइटेबल लाइट या फिर सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट क्या हो, उसके ऊपर फॉल हो। अब वो मेटल होना चाहिए एल्कलाई मेटल। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो भी हमारी सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट होगी वो एक एल्कलाई मेटल के ऊपर पड़े और पड़ने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाए, वो वाले फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, ये हमारे पास इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन किसी सोर्स से आ रही है, लाइट का सोर्स है, वहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है। जैसे ये वाली रेडिएशन इसके ऊपर पड़ी मेटल सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गई, मतलब इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये वाली जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल सरफेस। तो जब भी कोई रेडिएशन मेटल सरफेस पे पड़ेगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएं, ये वाले फिनोमेना को पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये हमारा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी मेटल हैं उनके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है। अब फिर एक बार देखते हैं। जैसे मानो हमने कोई कंसीडर करी एक मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट हमारे पास है कोई, इट हैज ए लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रहे, द इलेक्ट्रॉन आर रैंडम मोशन, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन हैव ए टेंडेंसी टू गेट एक्साइटेड देन दे रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्या, इनको अगर थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए ये इलेक्ट्रॉन को, तो ये अपने आप मोशन करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक बोहर मॉडल में, तो उसमें एक्साइटेड स्टेट हम लोग पढ़ी थी, ग्राउंड स्टेट पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत अगर एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के बाद कहाँ पहुंचेगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको थोड़ी बहुत जब एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंचेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्टडी इन दिस मॉड्यूल। तो ये वाले चैप्टर में हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कितना रेडिएशन हमारा उसके ऊपर पड़े। जैसे होता क्या कि हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस है, अब ये मेटल सरफेस के ऊपर कम से कम कितना रेडिएशन पड़े, या कितना कम से कम जो हमारा हो रेडिएशन या उसकी एनर्जी, जिससे क्या है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाए। तो मिनिमम एनर्जी तो वहां से चाहिए चाहिए, इतनी कम से कम एनर्जी चाहिए, या कितनी कम से कम रिक्वायर्ड है एनर्जी का जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। वो वाले चीज को हम बोलते हैं, वो वाली एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब ये जो वर्क फंक्शन है ये हमारी एक एनर्जी है, और जो एनर्जी हमारी पड़ती है वो हमारे एक फोटोन के रूप में पड़ती है। किसके रूप में बच्चों, फोटोन के रूप में। तो फोटोन में एक जो फोटोन होते हैं वो हमारे एक पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ता है एनर्जी, या फिर जो लाइट है, तो हम लोगों ने पढ़ा था जब भी लाइट आगे बढ़ेंगी तो लाइट वेव का नेचर भी दिखाती है, लाइट रेडिएशन का नेचर भी दिखाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं जैसे फोटोन के रूप में आगे चलते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, फोटोन के रूप में आगे चलते हैं, और एक फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसे हम बोलते हैं एच न्यू। न्यू क्या है, ये होती है फ्रिक्वेंसी। देखते हैं आगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई दे रखा है एक मेटल सरफेस,
ठीक है। तो ये मेटल सरफेस के पास पहले बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी द इंसिडेंट एनर्जी इज इन द डिस्क्रीट फॉर्म, दैट इज इन द पैकेट फॉर्म एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो जो भी एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी वो पैकेट के फॉर्म में पड़ेगी, और वो पैकेट का नाम क्या है? वो पैकेट का नाम है फोटोन। तो ईच फोटोन कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स हैज ए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज गिवन बाय ई बराबर एच न्यू। तो जो भी एनर्जी होगी, जो पड़ेगी एनर्जी, वो ई बराबर एच न्यू के इक्वल होगी। क्लियर है? इन अ मेटल सरफेस, अब ये मेटल सरफेस पे क्या हुआ? इन अ मेटल सरफेस देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बट दीज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं मेटल के ऊपर, लेकिन ये अपने आप बाहर नहीं आएंगे निकल के। अब क्या होगा? एज इट रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हमारी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने में काम आएगी। तो कम से कम कितनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो लिखा था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन है इनको इजेक्ट करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, उसे हम बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का सिंबल होगा या तो लिखो डब्ल्यू नॉट, या किताबों में लिखा होता है फाई, दोनों सही है। डिफरेंट मेटल सरफेस हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। तो मेटल की जो करेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग होती है। कुछ मेटल क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ मेटल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन के लिए या सारे मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। ठीक है। अगर मान के चलो अगर मान लो कोई भी लाइट इंसिडेंट जो हो रही है सरफेस पर, और वो वर्क फंक्शन की वैल्यू से कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। मतलब जो भी एनर्जी उसके ऊपर पड़े वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो या तो इक्वल हो। मतलब जो भी वर्क एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी, तो कम से कम एनर्जी हमें चाहिए, वो तो पड़ेंगे क्या? वर्क फंक्शन। तो एनर्जी उसके ऊपर पड़े, रेडिएशन पड़े, उसकी एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन हमें इजेक्ट कराने हैं तो, एमिशन अगर कराना है इलेक्ट्रॉन का तो हमने कोई कंसीडर कर ली लाइट एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, जो कि मेटल प्लेट पे क्या होगी? इंसिडेंट होगी। तो हमारा कोई एक सोर्स है, यहाँ से क्या आएगी? इंसिडेंट रे आएंगी। When light energy incident on the metal surface, the electron absorb the energy। अब जैसे यहाँ से सोर्स से आएंगी तो क्या है? वो एब्जॉर्व करेगा, और लाइट हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट बराबर क्या होगा? डब्ल्यू नॉट। देन देयर विल बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर वी नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर जब भी कोई लाइट पड़ती है तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, क्या होती है? पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास कोई सोर्स है लाइट का, यहाँ से लाइट पड़ी इसके ऊपर, जैसी लाइट पड़ेगी तो क्या होगी? यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, एमिशन होने के बाद क्या हुआ? कुछ एनर्जी इनने क्या करी, जैसे मान के चलो अगर वेर इंसिडेंट लाइट सोर्स हैज ई इज ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट, अगर मान लो एनर्जी जो मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रही है इसकी वैल्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा, then also the free electron absorb all the energy incident on it and the emission of electron take place and these electron possess kinetic energy। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान के चलो इसको इलेक्ट्रॉन को एमिशन कराने के लिए हमें मान के चलो 2 जूल की ज़रूरत है। कितने जूल की? 2 जूल की। और इसके ऊपर जो एनर्जी पड़ी वो पड़ी 4 जूल की।
तो जो 2 जूल की अगर एनर्जी पड़ जाए तो एमिशन हो जाएगा आराम से। लेकिन हुआ क्या, इसके ऊपर एनर्जी कितनी पड़ी, 4 जूल, तो 2 जूल एक्स्ट्रा हो गई। अब ये 2 जूल कहाँ जाएगी, ये 2 जूल चली जाएगी जो भी इलेक्ट्रॉन इससे एमिट हो रहे हैं इसको मूव कराने में, मतलब वो चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। सही है, तो ये वाली जो 2 जूल बची है इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जैसे वर्क फंक्शन के बराबर तो हमें चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तभी जाके एमिशन होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से वो पूरा दे रखा है। उसी बात को उसने फिर से समझाया है। अगर मान लो यहाँ पर वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन विल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या प्रोसेस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। वेन इंसिडेंट लाइट हैज एनर्जी ई इज लेस देन डब्ल्यू। अगर यहाँ वर्क फंक्शन ज़्यादा हो और एनर्जी कम हो जो इंसिडेंट आ रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, किसी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी बट एज इट बीइंग लेस देन वर्क फंक्शन it will be insufficient for electron to eject out and no emission will take place। अब जैसे मान के चलो कोई भी हमारे पास मेटल की सरफेस है, अब यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट लाइट आए पड़े और इसका जो वर्क फंक्शन है मान के चलो 4 जूल है और जो एनर्जी पड़ रही है वो कितनी है, 2 जूल। तो क्या इसको इजेक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन 4 है। तो इसके लिए इंसिडेंट जो है वो तो 4 जूल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या होगा, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एनर्जी है जो आ रही है इंसिडेंट उसकी वैल्यू या तो ज़्यादा हो वर्क फंक्शन से या तो बराबर हो, तब जाके एमिशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, अदरवाइज एमिशन नहीं होगा। क्लियर है, चलिए। सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनी कि जो ई है या फिर एच न्यू है वो क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, अगर मान के चलो वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो और एनर्जी की वैल्यू कम हो, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी बोलते हैं इसे, ई बराबर एच न्यू, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, ई डायरेक्टली किसकी होगा, फ्रिक्वेंसी की, एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ भी क्या होगा, एमिशन नहीं होगा। ठीक है, वेन इंसिडेंट लाइट, अब ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, हमें चाहिए क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर मान के चलो यही हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ठीक है, द मिनिमम, अभी हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम एल्कलाइन मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो जो भी हमारे पास जो लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस के ऊपर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है मिनिमम कितनी है, मिनिमम, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड कितनी है जिससे क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो सेकेंड कंडीशन क्या बनी, अगर कोई भी फोटो एमिशन हो रहा है तो की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू या तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो या तो ज़्यादा हो। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो या तो बराबर हो। पहली कंडीशन क्या थी, एनर्जी की वैल्यू या तो ज़्यादा हो या बराबर हो, इससे वर्क फंक्शन से तब एमिशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि फ्रिक्वेंसी जो है या तो ज़्यादा हो या बराबर हो, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, तब एमिशन होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। लेमडा हमें मालूम है क्या है, वेवलेंथ होती है। अगर मान के चलो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो ये क्या होगा, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। इफ फ्रिक्वेंसी बिकम लेस, और अगर मान लो फ्रिक्वेंसी कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू है वो क्या है, इन्वर्सली लेमडा की है। अगर मान लो लेमडा बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, और फ्रिक्वेंसी कम होगी तो यहाँ पर एमिशन नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि ये इससे कम हो जाएगा। तो कंडीशन कौन सी है फिर ये कंडीशन बनी कि जो भी वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, अगर हमारा क्या है, फोटो एमिशन हो रहा है तो। ठीक है, तो फोटो एमिशन के लिए ये कंडीशन जरूरी है। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि ई जो है, एनर्जी जो पड़ रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किससे, एनर्जी जो है बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से। दूसरा, जो फ्रिक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तीसरा, जो वेवलेंथ है वो या तो कम हो या बराबर हो किसके, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल एक जरूर बनता है पेपर में। क्लियर है, आगे देखते हैं। द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन कौन कौन सी है। पहला हम बता चुके हैं कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। दूसरा, कि जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन हमने पढ़ लिया है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन रिक्वायर्ड which must be incident on a photosensitive material to liberate a photoelectron from its surface। किसी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करना कम से कम एनर्जी कितने की जरूरत है, उसे हम क्या पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रॉन, द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल when light of suitable energy above a certain value falls on the surface are called photoelectron। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होते हैं, एमिट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ी कि ये वो फ्रिक्वेंसी है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी है कि कोई भी हमारे पास मेटल है तो मेटल पे जो भी इंसिडेंट हो रही है, लाइट पड़ रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये कम से कम कितनी फ्रिक्वेंसी को हो जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे एजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए एल्कलाइन मेटल सरफेस। इसी तरह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, यहाँ पर हमें चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्कलाइन मेटल। भाई तभी तो हम लोग पढ़ते थे कि जो वेवलेंथ है वो या तो कम हो या तो बराबर हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। ठीक है, अब देखो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस। तो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हमें मालूम है, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। अगला क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस इज नोन एज। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगला कंडीशन, द कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। तो कंडीशन कौन कौन सी है, अब हमारे पास चार ऑप्शन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी तभी होगा जब एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या तो ज़्यादा हो। दूसरा, जो फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू या फिर जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो या बराबर हो, और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो या बराबर हो। तो यहाँ से होंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से वो वर्किंग है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ये भी हमारे सिलेबस में है। कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं, इसे बोलते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए सॉन। जैसे ये हमारा क्या होता है, कंसिस्ट होता है, किससे कंसिस्ट होता है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच हैज ए क्वार्ट्ज विंडो। तो एक विंडो होती है
ठीक है। इस तरह से विंडो ये है क्वार्ट्स विंडो। अब ये क्वार्ट्स क्या है? क्वार्ट्स क्या होता है? एक सिलिकेट क्रिस्टल है, मिनरल है, जो कहाँ पाया जाता है? अंडर द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो एक मिनरल है क्वार्ट्स। अब इसे हम प्रेफर क्यों करते हैं? हम इसलिए इसे प्रेफर करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्स बिकॉज इट अलाउ ओनली यूवी रेज टू एंटर द ट्यूब एंड द फोटो सेंसिटिव ओनली एंटरटेन्स यूवी रेज। तो यहाँ पर इसका काम ये है कि जो भी हमारी यूवी रेज आ रही है उनको एब्जॉर्व करे और अंदर लाए, जो भी एवेक्यूटेड ट्यूब है उसमें। द ग्लास ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेंसिटिव प्लेट। अब जो ग्लास ट्यूब है वो हमारी दो प्लेट से मिलकर बनी होती है, अंदर दो प्लेट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? कैथोड और एमिटर, एंड मेटल प्लेट जिसे हम बोलते हैं एनोड और कलेक्टर। तो एक मेटल प्लेट होती है और एक क्या होती है? सेंसिटिव प्लेट होती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, वो भी मेटल की बनी होती है। ठीक है, तो एक कलेक्टर होगा कैथो एनोड, एक होगा कैथोड। ठीक, अब ये कैसे काम करता है उसे जरा देखो। तो हमारे पास पूरा ये अरेंजमेंट है, तैयार हो रहा है। ये क्वार्ट्स है विंडो, और ये है इलेक्ट्रोड, और ये कलेक्टर। एट द डिस्टेंट द फोटो सेंसिटिव प्लेट ई। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट कौन सी है? ई, ई वाली हैज़ निगेटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव चार्ज है। एंड मेटल प्लेट सी हैज़ पॉजिटिव चार्ज। शुरुआत में मान लिया इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रिवर्सिंग की नॉन एज कम्यूटेटर की के, विच इज यूज टू मेंटेन द कलेक्टर प्लेट सी एट डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह से हमने की लगा दी, जो क्या कम्यूटेटर है वो क्या है? हम इसको फेज चेंज कर सकते हैं, ऐसे मान के चलो। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टमीटर वी विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन माइक्रोमीटर म्यू ए टू मेजर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। तो यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ से पता चलेगा पोटेंशियल कितना है, और ये माइक्रोमीटर माइक्रो एम्पियर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा, जो भी फोटो करंट बनेगा उसको। ठीक है, और जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए रियोस्टेट आर एस विच इज यूज टू वेरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। और एक रियोस्टेट होता है, यहाँ से क्या है? वेरिएबल रजिस्टर का काम करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी विच इज यूज टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब एक हमारे पास एक बैटरी होती है जो क्या करेगी? सप्लाई करेगी किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को, जो तुम्हारी प्लेट हैं इनमें। ठीक है, तो इस तरह से ये फेज चेंज करेगा कम्यूटेटर, नीचे रियोस्टेट लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, पोटेंशियल को मेजर करेगा, ये फोटो करंट को मेजर करेगा, ये बैटरी क्या करेगी? सप्लाई देगी। ठीक है, अब वर्किंग कैसे काम करता है आप देखो। हमारे पास एक प्लेट ये है एमीटर, एक प्लेट हमारे पास है कलेक्टर। कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस विद एनर्जी एच न्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना है, और इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होगा जब एनर्जी की वैल्यू फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो एनर्जी की वैल्यू कितना हो? वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। इज इंसिडेंट ऑन क्वार्ट्ज विंडो पासिंग थ्रू विच इज इंसिडेंट ऑफ ए फोटो सेंसिटिव प्लेट ई। अब क्या हुआ? इस पे जैसी लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे किधर? पॉजिटिव की तरफ, मतलब कलेक्टर की तरफ। द फोटो सेंसिटिव प्लेट ई विल एमिट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इसके ऊपर क्या हुई? कोई लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ने से क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, और ये किधर आएंगे? विच विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर सी। अभी सी की तरफ कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड। इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए। एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे इंड्यूस करंट बनेगा। ठीक है, तो इंड्यूस करंट क्या होगा? आई। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द करंट विच फ्लो इन सम एक्सटर्नल क्लोज सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन दैट सर्किट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर जो आई है वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने रेडिएशन को डाला मेटल सरफेस पे, उसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हुए तो कलेक्टर की तरफ गई। तो कलेक्टर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे धीरे धीरे, तो प्लेट से संपर्क आएगा, तब जाके करंट बनेगा, जिसे हम बोलते हैं क्या? फोटो करंट। ठीक है,
द फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP विल बी मेजर्ड बाई माइक्रोमीटर। अब ये हमारा किससे मेजर होगा? माइक्रोमीटर से मेजर होगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा किससे? वोल्ट मीटर से। ठीक है, वर्किंग। नाउ वी विल स्टडी द वेरिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फोटो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट। इनकी हम रेस्पेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, वेरिएशन समझेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। उससे पहले हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको कर लेते हैं। द इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ आर। इंसिडेंट लाइट्स कैसी होती है? शॉर्टर होती है, लॉन्गर होती है, बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर, और नन ऑफ दीज, तो होती है शॉर्टर। करंट इंड्यूस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो करंट इंड्यूस होता है उससे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी की ग्राफ को, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP। तो suitable potential difference is applied between the plate with C at positive potential and incident light has a constant intensity and the frequency is varying। अब क्या हुआ, बात को समझो। There is no emission of photo electron till the varying frequency given is E बराबर h nu। अगर मान के चलो यहाँ पर हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्ट हो रहे थे, धीरे धीरे इधर जा रहे थे। अगर मान लो यहाँ पर रेडिएशन हम डालें, अब वो रेडिएशन हमारी E बराबर h न्यू के बराबर हो और वर्क फंक्शन के बराबर हो, तो कोई किसी प्रकार का एमिशन नहीं होगा। अगर यही h न्यू की वैल्यू हमारी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए तो जाके एमिशन होगा। अब यहाँ पर एमिशन हुआ, लेकिन एमिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम है। स्पीड क्या है? बहुत कम है, जिससे जो फोटो करंट बना IP उसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है, तो पहली बात, जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एमिशन कराना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एज V नॉट इज रीच्ड फोटो एमिशन टेक प्लेस, फ्लो ऑफ, तो यहाँ पर करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हमारे पास ये क्या है? फ्रिक्वेंसी, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हो तो वहाँ पर एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का ग्राफ और करंट का ग्राफ। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हाँ अगर मान के चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर या ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा आइडियल ग्राफ। क्या होता है? आइडियल ग्राफ। फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाई, जब फ्रिक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई वहाँ पर क्या हो गया? ये ठीक है, करंट को बना दिया। एक ग्राफ हमारा ये होता है, ये आइडियल नहीं होता, ये प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकली तो दोनों ध्यान रखना कि फ्रिक्वेंसी का और करंट का आपस में क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा बनेगा। तो ये है ग्राफ। कंक्लूजन, फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम ए गिवन सरफेस ओनली इफ V न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। एमसीक्यूज क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ क्या होती है? ये हम कर चुके हैं, शॉर्टर होती है। ठीक है, दूसरा करंट जो इंक्लूडेड फोटो इफेक्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? फोटो करंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटो स्टैकिंग फोटो सेंसिटिव प्लेट E। इंटेंसिटी का किसके साथ? करंट के साथ ग्राफ। पहले हमने देखा फ्रिक्वेंसी का, अब देखेंगे इंटेंसिटी का। तो जैसे मान के चलो, इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन स्टैकिंग फोटो सेंसिटिव प्लेट E। तो अगर मान चलो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा पड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे और करंट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, when intensity of light increase there is number of photon striking on the metal plate increase। तो यहाँ पर क्या होंगे? नंबर ऑफ फोटोन भी बढ़ेंगे
ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई पी इंक्रीज, तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे इसके ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो फोटो करंट ज़्यादा बनेगा। क्लियर है। तो ग्राफ इसका क्या बनेगा, ये बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो फोटो इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। नाउ वी विल स्टडी द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट। तो ये हो गया ग्राफ। कंक्लूजन क्या है कि इंटेंसिटी इंक्रीज तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एमसीक्यूज, इंटेंसिटी इंक्रीज तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी इज इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट है। नाउ फर्स्ट कंसीडर ए मेटल प्लेट। सबसे पहले हमने मेटल प्लेट को कंसीडर कर लिया। मेटल प्लेट हैज ए लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। लाइट इज इंसिडेंट अपॉन इट फ्रॉम सोर्स एज हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और इक्वल्स टू। तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ी, फोटोन कैन पेनेट्रेट अप टू 10⁻⁻5 मीटर एरिया ऑफ गिवन मेटल। तो जैसे इसके ऊपर पड़ा तो क्या हुआ, मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द टॉप एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड इजेक्ट इटसेल्फ आउट, और अपने आप को बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। सही है। द रिमेनिंग एनर्जी लेफ्ट आफ्टर इजेक्शन इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन द बॉटम लेयर फर्स्ट एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड यूज दैट एनर्जी टू कम अप and then eject itself out, and after this the remaining energy is kinetic energy। यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, उसके बाद कहेंगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा बॉटम लेयर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान के चलो ये वाली जो मेटल सरफेस है, इसको, ये जो मेटल सरफेस है इसका जो वर्क फंक्शन है हमने मान लिया कितना है, 4 जूल। ठीक है। कितना है, 4 जूल। मतलब कम से कम 4 जूल की एनर्जी इसको पड़नी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो मान लो इसके ऊपर क्या पड़ी, एनर्जी पड़ी। अब वो एनर्जी है 12 जूल। कितना है, 12 जूल। तो ये बनी तुम्हारी टोटल एनर्जी ई, 12 जूल। 4 जूल तुम्हारी चलेगी कहाँ, वर्क फंक्शन में। बची कितनी, 8 जूल। मतलब टोटल थी हमारे पास 12 जूल बराबर 4 जूल चलेगी तुम्हारी वर्क फंक्शन में, बची कितनी, 8 जूल। यहाँ से जो 12 है वो हमारी क्या है, एनर्जी है। 4 जूल क्या है, वर्क फंक्शन है। और 8 जूल क्या है हमारे पास, 8 जूल जो एनर्जी है वो तुम्हारी है काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी बराबर जो तुम्हारे पास एनर्जी थी वो माइनस का वर्क फंक्शन। ठीक है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर ई बराबर होता है एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन। तो ये बनेगा एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रॉम 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक 0 से स्टार्ट होके कितनी भी हो सकती है। एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, और सब इलेक्ट्रॉनों के पास बराबर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी टेबल टुवर्ड कलेक्टर सी एंड गेट कलेक्टेड टू एट कलेक्टर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट IPA is obtained and goes on increasing as number of emitted electron increases। जैसे emitted नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, एमिट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा करंट बनेगा। एट सम पॉइंट फॉर सम सर्टेन पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाई प्लेट सी। और क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, एक बार ही कलेक्ट हो गए। कहाँ पर, कलेक्टर पे। आफ्टर दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट इंक्रीज, ऑल द इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाई प्लेट सी। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन हमारे निकले 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 निकले, और कलेक्टर ने क्या करा, इसको कलेक्ट कर लिया। जब कलेक्ट कर लिया तो अब यहाँ फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब फ्लो रुक जाए मतलब बहुत धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जैसे ट्रैफिक नहीं होता है, तो ट्रैफिक की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, करंट बनेगा नहीं, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पर। अब क्या करना हमें, अब हम क्या करेंगे,
फोटो करंट रुक गया तो दिस करंट इज मैक्सिमम। अब ये करंट हमारा मैक्सिमम था एंड इट्स वैल्यू इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हम करेंगे क्या, अभी सैचुरेशन करंट नहीं आएगा, सैचुरेशन करंट अब आएगा दिस करंट इज मैक्सिमम। अब जैसे मान लो वी विल चेंज द पोलैरिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ई। अब क्या करेंगे हम, जो तुम्हारा कलेक्टर है इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करेंगे। कौन सा, पॉजिटिव पोटेंशियल। जब पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे तो धीरे 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 करंट बढ़ता है। जब बढ़ता है करंट, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे धीरे धीरे खींचेंगे खींचेंगे तो ये करंट कहाँ पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे। जब एक्सेलरेट होंगे तो यहाँ पर करंट की मात्रा बढ़ेगी और करंट की मात्रा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो ये पहुंच जाएगा कहाँ, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब क्या करना है, अब क्या किया, वी विल चेंज द पोलैरिटी। अब हमने पोलैरिटी को चेंज किया। कैथोड को हम बना देंगे, सी को बना देंगे नेगेटिव और ई को बना देंगे एमीटर को पॉजिटिव। तो जैसी पोलैरिटी तुमने चेंज की, इसको नेगेटिव बनाया इसे पॉजिटिव बनाया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल धीरे धीरे देना स्टार्ट किया। जैसे तुम धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर आ रहे थे वो अब रुकना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे कम होना। When light is incident on the plate E, the electron are emitted and all the electron travel toward plate C। तो ये C की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन अब किया क्या हमने, अब ये किया कि नाउ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल हम यहाँ से सी पे देना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जैसे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वर्क इज डन बाई प्लेट सी एंड जो वर्क डन होगा वो डब्ल्यू बराबर क्यू बी के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो चेंज नेगेटिव फॉर द इलेक्ट्रॉन, इट इज इंक्रीज टिल इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये कब तक होगा, जब तक वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ना हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, एक कंडीशन ऐसी आएगी, तो पहले जैसे मान के चलो यहाँ पर तुमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर स्पीड से आ रहे थे उनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी और कम होगी और कम होगी और कम। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये रिपल करने लगेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रोक देगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रोक दिया उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए, मतलब यहाँ पर तुमने धीरे धीरे क्या करा, नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे बढ़ाओ धीरे धीरे बढ़ाओ, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन इधर एक्सीलरेट हो रहे थे उसका एक्सीलरेशन कम होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, उसे हम बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट सी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट सी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप या बिकम जीरो, जिसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज टिल इट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे, नेगेटिव अब बढ़ाते रहो तो फिर से क्या होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्लोली रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, अब क्या होगा, इफ द इलेक्ट्रॉन पॉसेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर स्टॉप बाय बी then it is obvious that all the electron coming after the electron possesses kinetic energy maximum will not be allowed to reach the collector plate C। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा C तक नहीं आएगा, मानो में रुक जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन को और डज नॉट अलाउ इट टू रीच द प्लेट C। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन C की तरफ नहीं आएगा, रिपल कर देंगे सारे के सारे। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP विल बी रिड्यूस टू जीरो, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, IP जीरो। लेट अस सी द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ समझते हैं। तो जैसे हमारे पास ये करंट है, ये क्या है, पोटेंशियल एमिटर विद रेस्पेक्ट टू एक कैथोड, तो ये भी विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। शुरुआत में हमने क्या किया, शुरुआत में हमारे पास कुछ करंट है। ठीक है, हमारे पास पहले से कुछ करंट है जो कि फोटो करंट बनाया था। पहले हमारे पास कुछ करंट है
ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमारे पास कुछ करंट था, तो ये कुछ करंट हमारे पास है। अब हमने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ, कैथोड पे देना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अब ये सेचुरेशन करंट पे पहुंच गया, मैक्सिमम करंट पे पहुंच गया। अब क्या किया हमने, जैसे हमारे पास ये कलेक्टर था सी, ये हमारे पास क्या था, एमीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे। इस पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव था। तो ये एक्सीलरेट करने लगे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर। तो करंट की मात्रा बढ़ी बढ़ी बढ़ी, एक कंडीशन ऐसी आई कि करंट हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। चलो ठीक है। अब क्या किया, अब इसको हमने नेगेटिव देना स्टार्ट किया कैथोड को। जैसे नेगेटिव दोगे, अब इसे पॉजिटिव दोगे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर आ रहे थे, ये वाली प्लेट से इधर आ रहे थे जिस पे रेडिएशन पड़ा था, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो जब स्पीड कम होगी, एक्सीलरेशन कम होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक्सीलरेशन कम होगा तो यहाँ फोटो करंट कम बनेगा कम बनेगा। तो धीरे धीरे वो कम हो रहा है, फिर से वहीं आ गए। तो पहले जितना करंट था फोटो करंट, उसके बराबर आ गई। उसके बाद क्या है, और हमने क्या करा, धीरे धीरे और बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहे थे कैथोड की तरफ, वो सारे के सारे रुक गए। कैसे हो गए, स्टॉप हो गए, रुक गए। तो जैसे ही मैंने क्या किया, मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराएं, जिससे क्या है, वो फोटो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो यहाँ पर जाके रुक गए, इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। एमसीक्यूज देखते हैं। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल बी गिवन टू द प्लेट सी फोर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप इज कॉल्ड। तो हमें मालूम है क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। दूसरा, व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी इज रिड्यूस, पॉजिटिव पोटेंशियल रिड्यूस होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो फोटो करंट भी डिक्रीज ही होगा। ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या, फोटो इलेक्ट्रिक में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 1900 मैक्स प्लैंक came with the theory that light energy travel in the form of a discrete packet known as quanta or photon। यहाँ पर पता चला था कि जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसमें पता चला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी लाइट है, वो क्या है, क्वांटा के फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में चलती है। ठीक है। और लाइट जो भी चलती है उसके पास जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो होती है ई बराबर एच न्यू के बराबर। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। तो हर एक पैकेट के साथ कितनी एसोसिएट होगी एनर्जी, ई बराबर एच न्यू। 1905 में कौन आए, आइंस्टाइन आए। इन्होंने अपना इनके आइडिया को एक्सटेंड कर दिया प्लांक की। लाइट एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट दैट इज फोटोन, फोटोन के रूप में चलती है। विच एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोर सेटिस्फैक्टरी। ठीक है। तो इन्होंने एक्सप्लेन करा। फर्स्ट लेटेस्ट अजम्पशन मेड बाय आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने कौन कौन से अजम्पशन बनाए, ही मेड 3 अजम्पशन। कौन कौन से, 3 अजम्पशन। पहला, incident light radiation of frequency nu consists of a stream of discrete photon energy is h nu of each atom, each photon। तो हर एक फोटोन में कितनी एनर्जी होगी, एच न्यू के बराबर। अब फोटोन हमारे उतनी ही स्पीड से चलेंगे जो लाइट की स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्या था, when light of frequency nu is incident on the photon surface there are collision between the photon and the electron। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही उसके ऊपर पड़ते हैं तो फोटोन के बीच में कॉलिजन होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कॉलिजन होता है। 3 एजम्पशन उन्होंने बताए। अब क्या है इक्वेशन, तो हमने कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट मान ली। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी हमारी ई बराबर एच न्यू पड़ी। ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल गई। तो यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है। अब कुछ एनर्जी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज बाई इलेक्ट्रॉन इन लिबरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द एटम। कुछ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, लिबरेट करने में इलेक्ट्रॉन को। दूसरा, रिमेनिंग एनर्जी कहाँ चली जाएगी, अपीयर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो अपीयर होगी। तो यहाँ पर बनेगा हाफ mv² मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट। ठीक है। तो ये होती है आइंस्टाइन की इक्वेशन। ठीक।
तो हमने क्या बताया था, जैसे मान के चलो कोई मेटल की सरफेस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने के लिए कम से कम 2 जूल की ज़रूरत है एनर्जी की, और पड़ कितनी रही है 4 जूल। तो ये बना तुम्हारा 2 जूल क्या वर्क फंक्शन, अब ये क्या होगा तुम्हारा ई के बराबर। तो 2 जूल कहाँ गई, तो टोटल हमारे पास है 4 बराबर 2 जूल तुम्हारी वर्क फंक्शन में, बची कितनी 2। तो ये टोटल एनर्जी थी, ये तुम्हारी कहाँ चली जाएगी वर्क फंक्शन में, और ये तुम्हारी कहाँ जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई माइनस डब्ल्यू नॉट, और ई किसके बराबर होता है एच न्यू के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जाके बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यही होती है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हमारे किसके बराबर होता है, मालूम है, ई इंटू वी। अब वी क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई इंटू वी। इस हिसाब से क्या है ई वी जो है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी, ई के ई बराबर एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, टू टेक प्लेस फोटो एमिशन द इंसिडेंट लाइट एनर्जी मस्ट है फ्रिक्वेंसी। तो ये चीज़ हमने पढ़ी कि अगर मान के चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तब जाके फोटो एमिशन होगा, अगर कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा। दूसरा, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए और जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे तो फोटो करंट ज़्यादा बनेगा। तीसरा तीसरा ये तो है ही तुम्हारा वही सीधा, तो लीनियरली इंक्रीज करता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस एंड देयर इज नो टाइम लैग, तो यहाँ पे टाइम लैगिंग नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये चीज़ हम बताए थे अभी। जितनी भी एनर्जी पड़ती है वो हमारी 2 रूप में जाती है, एक होता है तुम्हारा वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन आपकी बनी थी। अगर मान के चलो न्यू जो है न्यू नॉट के बराबर हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये पढ़ चुके हैं। तो अगर मान के चलो यहाँ पर न्यू की वैल्यू हमारी न्यू नॉट से कम हो जाए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फोटो एमिशन नहीं होगा, अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगी तो फोटो एमिशन होगा। क्लियर है, क्या कंक्लूजन निकला, तो पहला, अगर मान चलो न्यू बराबर न्यू नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विदाउट काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई हमारे पास ये है मेटल सरफेस और इसके ऊपर क्या है रेडिएशन पड़ रही है, तो इसका वर्क फंक्शन भी 2 ही है और 2 ही जूल हमारी एनर्जी पड़े, तो जो तुम्हारी एनर्जी पड़ी है ई वो तुम्हारी किसके रूप में चलेगी वर्क फंक्शन के बराबर, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0 हो जाएगी। ठीक, इस तरह से। अगर मान लो न्यू की वैल्यू क्या है न्यू नॉट से कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा, सबको मालूम है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हो जाए फ्रिक्वेंसी, अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि जो फोटो करंट है वो इंक्रीज होगा इंटेंसिटी के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिजल्ट ऑफ कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस एंड देयर इज नो टाइम लैग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इफ वी इज लेस देन वी नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन वी एमिटेड, तो यहाँ से अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, तो यह होगा आंसर नो। अगर मान चलो वी की वैल्यू वी नोट से कम है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू न्यू नोट की वैल्यू न्यू नोट से कम है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ से आंसर क्या होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो 0 बनेगा यहाँ पर। एन इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ बीम, तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं तो आईपी की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी इंक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल। इंटेंसिटी, वेवलेंथ, नन ऑफ दीज, तो फ्रिक्वेंसी होगा। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, पूरा वर्किंग हम लोगों ने देखा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में नॉलेज हम लोगों ने, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, मेटल सरफेस पे एमिशन इलेक्ट्रॉन का किस तरह से होगा और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टॉपिक पोटेंशियल का जो इफेक्ट है फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इनके बारे में हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा उसको भी जाके देख लें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो भी इंटेंसिटी है उसका इफेक्ट और फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट क्या पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, कि अगर मान के चलो हमारी इंटेंसिटी है वो आई, वो वेरी करे या कांस्टेंट हो, और फ्रिक्वेंसी न्यू वेरी करे या फिर कांस्टेंट हो, तो क्या जाके फर्क पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि उधर हमारी दो चीज़ें हुआ करती थी, एक हमारे पास मेटल सरफेस थी, इसको हम एमिटर बोला करते थे, ये कैथोड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। और जो कैथोड है इसके पास शुरुआत में पॉजिटिव पोटेंशियल था, इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल था। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ पर क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से एक्सीलरेट होने लगे, और एक्सीलरेट होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलरेट होंगे तो यहाँ पर जो करंट है फोटो करंट, उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती थी। उसके बाद हमने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया कैथोड पे, किसके रेस्पेक्ट में, एनोड के। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई। क्यों? यहाँ पर जो करंट है वो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकने लगा। पहले स्पीड का ज़्यादा थी, एक्सीलरेशन ज़्यादा था। अब जैसे तुम यहाँ पर कैथोड को नेगेटिव दोगे तो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होना, रिपल करना स्टार्ट कर देगा। और जब रिपल करेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुक जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन रुक जाए वही मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोला करते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा पिछला तो उसको भी जाके देख लें, तभी जाके कंसेप्ट सारी क्लियर होंगे। चलिए, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो किस तरह से वेरिएशन होगा पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में। पहला तुम्हारा है कि जब फ्रिक्वेंसी को हम कांस्टेंट कर दें और इंटेंसिटी को वेरी कराएं तब क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा है कि जब फ्रिक्वेंसी को हम वेरी कराएं और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें तब। तो पहला हमारा पॉइंट होगा कि फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, ये हमारे पास करंट है। तो नाउ लेट अस see the graph of stopping potential and photoelectric current. We will see the effect of frequency on stopping potential. stopping potential पे फ्रिक्वेंसी का क्या फर्क पड़ रहा है। तो इंटेंसिटी वी कांस्टेंट, हमने मान ली इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेट फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, न्यू, जो कि वेरी कर रही है। तो फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट मान ली। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि अगर फ्रिक्वेंसी वेरी करे तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल फ्रिक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एज फ्रिक्वेंसी इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसे हमें रोकना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करनी होगी। बट द सैचुरेशन करंट विल बी द सेम फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका ग्राफ जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन तो हमारे उतने ही रहने वाले हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे एमिशन सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन हमारे उतने ही पड़ रहे हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे उतने ही एमिट होंगे, ठीक है। यहाँ पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर जो तुम्हारा करंट बनेगा वो सेम होगा, तो फोटो करंट हमारा क्या होगा, सेम बनेगा। तो सेचुरेशन करंट विल बी द सेम, तो सेचुरेशन करंट हमारा सेम होगा। और उसके बाद जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वेरी कर रही है, नहीं फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। कब होगा, ये जब कंडीशन है जब फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, ठीक है, और जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट। अगला क्या है, अगर मान के चलो फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है और वेरी हम क्या करा रहे हैं, इंटेंसिटी। जब इंटेंसिटी वेरी कराओगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। तो मतलब अगर मान लो इंटेंसिटी हम चेंज करा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं, तो फोटो करंट भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा क्या होंगे, एमिट होंगे, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो इंक्रीज, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे फोटोन से नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। तो वी कांस्टेंट, न्यू जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट हो गई। देयरफॉर फॉर डिफरेंट सैचुरेशन करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी द सेम, जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग सैचुरेशन करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, करंट अलग होगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यूज, फॉर डिफरेंट सैचुरेशन करंट, अलग अलग सैचुरेशन करंट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, तो सेम होगा, क्या होगा, सेम, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है इसको हम देखते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, पहले समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सिलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट ई एमीटर, तो ये एमीटर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है। दूसरा है इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर लूप सी कलेक्टर, एक वायर है, ठीक है। बोथ एमीटर एंड कलेक्टर आर सपोर्टेड इन ए एवोकेटेड ग्लास ट्यूब इज क्वार्ट बल्ब, तो क्वार्ट बल्ब के अंदर हमने इसको पैक कर दिया। तो ये तुम्हारा एमीटर है, ये क्या है तुम्हारे पास, कलेक्टर है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल सर्किट हैविंग द बैटरी एंड माइक्रो अमीटर, तो इसको हमने बाहर से ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारा फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मेटल की होगी, बाहर से हमने लगा दिया, ये मेजर करेगा क्या, फोटो करंट को, ठीक है। ये कलेक्टर है, ये गैस ट्यूब ग्लास ट्यूब है। वर्किंग कैसे काम करता है, फोटो सेंसिटिव प्लेट ई कलेक्टर ग्लास ट्यूब, जब लाइट हमारी कोई भी सुइटेबल वेवलेंथ की, जिसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, जब पड़ेगी किसके ऊपर, मेटल सरफेस, या ऐसी लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या बराबर हो, ठीक है, तो इसके ऊपर पड़ी। पढ़ने के बाद क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड कलेक्टर, अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ कलेक्ट होंगे, कलेक्टर के पास। एज द इलेक्ट्रॉन आर गेट कलेक्टेड बाई कलेक्टर, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगे, कलेक्ट होते रहेंगे। स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई पी इज इंड्यूस, यहाँ पर छोटा थोड़ा सा करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा आई पी, ठीक है। दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज रिकॉर्डेड बाई माइक्रो अमीटर, तो माइक्रो अमीटर ने क्या किया, ये छोटे से करंट को मेजर कर लिया। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, अगर मान लो चलो इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिशन इंक्रीज, तो यहाँ पर जैसे ही हमने, जैसे मान लो इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गए, तो यहाँ से एमिशन भी इंक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट की मात्रा भी बढ़ेगी, ठीक है। एज रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंक्रीज करंट आल्सो इंक्रीज, तो करंट भी इंक्रीज करेगा। देयरफॉर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये चीज़ हम पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा बनेगा। क्यों,
क्योंकि वहाँ से एमिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो करंट जो है फोटो करंट वो हमेशा इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्राफ हम लोगों ने देखा था, इस तरह से बना था। अगर मान लो चलो हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो फोटो करंट भी इंक्रीज होता था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राफ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। ठीक, नाउ कनेक्ट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द फोटो सेल। हमने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दी फोटो सेल से। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट द डिवाइस विल बी इन द वर्किंग कंडीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिवाइस है वो हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ इसने कुछ करंट को इंड्यूस किया आईपी। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, डिवाइस है विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हमारी एक ऐसी डिवाइस बनी है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल, पहला एक्सपोजर मीटर। एक्सपोजर मीटर में इसका प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्या होगा, द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये हमारा एक एक्सपोजर मीटर होता है, इसमें क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा आती है, उसके बाद क्या है, करंट ज़्यादा बनता है। इट इज़ ए डिवाइस, ये डिवाइस है यूज एलोंग विद ए कैमरा टू फाइंड द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर फॉर हैविंग ए गुड फोटोग्राफ। तो अच्छा फोटोग्राफ के लिए क्या करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। सनलाइट पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्गुलर अलार्म। तो ये वर्गुलर अलार्म है। प्रिंसिपल वही होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। इन दिस एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज टू एक्टिवेटेड रिले मैकेनिज्म। The light from a infrared lamp falls on the photosensitive surface of the photoelectric cell. The infrared beam is invisible, and when someone crosses the beam, the light it cut off and photoelectric current stop. तो ये क्या करता है, ये इंफ्रारेड इनविजिबल जो होती है उसको क्या करता है, लेता है। दिस ऑपरेट द रिले सर्किट एंड स्टार्ट रिंगिंग द बेल। तो रिले सर्किट में इसका काम होता है और रिंगिंग द बेल। साउंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम मोशन पिक्चर। तो यहाँ भी क्या होता है, फोटो का प्रयोग होता है। जैसे मान लो लाइट फ्रॉम पावरफुल लैंप, तो पावरफुल लैंप से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। पासिस थ्रू द साउंड ट्रैक, किसी साउंड ट्रैक से पास कर रही एट द एज ऑफ द फिल्म एंड फॉल्स ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाई द एम्पलीफाइड साउंड ट्रैक। The varying current is amplified and fed to the loudspeaker. Loudspeaker reproduce the sound which is recorded on the sound track. MCQ photoelectric cell work on the principle of, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा, सबको मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो सेल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। अगर मान के चलो इंक्रीज हो इंटेंसिटी तो लाइट इंक्रीज क्या होगी, स्टॉप पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो सेल इज यूज टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी, नहीं, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से करेक्टरिस्टिक क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और इसके फेलियर क्या है वेव थ्योरी की। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल ओनली when the incident radiation has a frequency greater than or equal to the certain minimum frequency called threshold frequency। अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू या तो ज़्यादा हो या बराबर हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो देख लो एक बार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वेवलेंथ है न्यू बराबर हम लोग पढ़ते हैं सी अपॉन लेमडा, तो फ्रिक्वेंसी हमारी इन्वर्सली है लेमडा की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से या बराबर होनी चाहिए अगर एमिशन कराना है तो, और फ्रिक्वेंसी में ये वाली कंडीशन। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं यहाँ पर जी लिखी है। ठीक है,
तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या इक्वल, और यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम या तो इक्वल। अगला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए गिवन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। और यहाँ पर क्या, जैसे जैसे नंबर ऑफ जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन भी बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, फोटो करंट भी इंक्रीज होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी। जब फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज करोगे तब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो ये हम लोगों ने ग्राफ भी देखा कि जब फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही थी तो काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही थी। तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नंबर ऑफ फोटोन पे कोई फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर स्टॉप जो फोटो करंट है, सेचुरेशन करंट, वो सेम था और अलग अलग वैल्यू हमारी स्टॉपेज पोटेंशियल की बनी थी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए instantaneous process, there is no time lag. Kinetic energy does not depend upon the instantaneous of incident radiation. According to the wave theory, a failure of wave theory to explain photoelectric effect. अब कौन कौन से हमारे वेव थ्योरी के फेलियर्स हैं? According to wave theory, the kinetic energy of photoelectron depend on the intensity of incident ray and increase with increase in intensity. तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। अगर इंक्रीज करेगी इंटेंसिटी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा केवल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी, ना कि इंटेंसिटी पे। ये फेलियर है। द वेव थ्योरी आल्सो फेल टू एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो एमिशन। तो फोटो एमिशन में वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इंस्टेंटेनियस नेचर, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। क्या होगा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन के अनुसार हम देख लेते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं डिटेल में। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन। ये तुम्हारी एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या थे, हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रहा है मेटल सरफेस पे, उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो या तो इक्वल हो, तब जाके क्या होगा, एमिशन होगा। अगर कम है तो एमिशन नहीं होगा। अगला पॉइंट, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ये जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा लीनियरली बनेगा, बना चुकी थी। ये हमारा टाइम लैग नहीं होता है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो जो भी एनर्जी आ रही है तो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में चली जाएगी और कुछ एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कब, जैसे मान के चलो यहाँ पर दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, न्यू किसके बराबर हो जाएगा, न्यू नॉट के बराबर हो जाए, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैसे बताए थे हम, जैसे मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है 6 जूल का और इसका वर्क फंक्शन भी 6 जूल हो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, जूल, जीरो। कितनी बनेगी, जीरो, ठीक है। अगर मान के चलो इसकी वैल्यू कम हो तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ एमिशन नहीं होगा। अगर मान के चलो ये वैल्यू ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन वी कम टू कंक्लूज दैट, अगर मान के चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या सॉरी बराबर है
तो यहाँ किसी काइनेटिक एनर्जी की बिना एमिशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन केवल एमिट ही कर पाएंगे, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर मान चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसके अनुसार हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बनी थी। तो यहाँ से अगर इंटेंसिटी बढ़ रही तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं मेटल सरफेस पे वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो करंट बढ़ेगा। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी को। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। तो वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस नो लैग टाइम। तो अगर मान चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, कहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो नो आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। क्या होगा, इंक्रीज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है किसके ऊपर, केवल फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर। और जो भी हमारे ग्राफ बने स्टॉपिक पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी हमारी वेरी कर रही थी और इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, एक बार इंटेंसिटी वेरी कर रही थी और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट थी। तो इस तरह के हमारे ये क्वेश्चन बने थे। ठीक है, लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट का दोनों नेचर, डुअल नेचर, चाहे तो वेव एज वेल एज पार्टिकल, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो एक होता हमारे पास वेव नेचर और एक होता हमारे पास पार्टिकल नेचर। लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेव नेचर की, कि लाइट का वेव नेचर किस तरह से होता है। लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हम लोग वेव ऑप्टिक में पढ़ते हैं, वेव फ्रंट बनाते हैं वहां पे। वेव डिफाइन एज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो वेव हमारे क्या होते हैं, मोड होता है एनर्जी का ट्रांसफर करने का। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में जैसे हमने क्या करा, स्टिल वाटर है, जैसे हमने पत्थर को डाला तो पत्थर में डालने से क्या हुआ, यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होने लगी, पार्टिकल वाइब्रेट करने लगी। लेकिन पार्टिकल अपना पोजीशन थोड़ी ना छोड़े, वहां पर क्या एनर्जी का ट्रांसमिशन होने लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वेव होती है, वेव बनती है। क्लियर है। ट्रांसफर वेव कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसफर वेव में हमेशा फॉर्मेशन होता है। अब ये क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट होता है ये वाला हायर पॉइंट और ये होता है लोअर पॉइंट ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ये चीज होती है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, इसके ऊपर या नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन ओनली बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द फिनोमेना इन विच द इंसिडेंट वेव इज बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ओपेक मीडियम। तो कोई भी ओपेक मीडियम है जो आर पार ना हो, जैसे प्लेन मिरर हो गया, तो ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। दूसरा फिनोमेना हमारे पास है रिफ्रैक्शन, जो हम कहां पढ़ते हैं, हाइगेन का प्रिंसिपल था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वेव ऑप्टिक में बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो ये बेंड कर जाती है। ये वाले फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्रैक्शन। और तीसरा होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक लाइट का मिलना। इंटरफेरेंस का मतलब मिलना। द फिनोमेना इन विच द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट, सुपर इंपोज करें, मिले एक पॉइंट पे।
वे प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट लाइट इंटेंसिटी और एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या, दो लाइट आके आपस में मिली तो यहाँ की इंटेंसिटी या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। चौथा फिनोमेना हमारे पास है डिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एट एन एजिस इनटू द रीजन ऑफ द जियोमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये चीज है डिफ्रैक्शन। जैसे मानो कोई लाइट आई तो आने के बाद क्या होगी, बेंड कर गई, कहां से, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे इस तरह से पैटर्न बनाता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आई और कॉर्नर से क्या होगी, बेंड होगी। तो हमारे अनुसार क्या है, बिल्कुल इतना केवल पार्ट सामने स्क्रीन पे ब्राइट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बेंड होगी, बेंड होने के बाद आपको डार्क ब्राइट इस तरह से फ्रिंजेस दिखाई बनती हैं। दूसरा क्या, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो लाइट इज सेड टू बी हैव लाइक पार्टिकल। तो लाइट हमारा क्या है, एक पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ता है। इन दिस नेचर लाइट बिहेव लाइक स्मॉल डिस्क्रीट सेट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये छोटे छोटे बंडल के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। जैसे ये पार्टिकल है तो इसका नाम भी कोई नाम रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मैक्स प्लांक लाइट यूज टू बिहेव लाइक डिस्क्रीट सेट ऑफ पैकेट। तो मैक्स प्लांक के अनुसार ये जो पार्टिकल हैं वो हमारे एक बंडल के रूप में होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, फोटोन का बंडल या फिर क्वांटा। ही नेम दोज पैकेट, वो नाम को क्या दिया, नाम क्वांटा या फिर फोटोन। वो पैकेट का नाम क्या है, एनर्जी पैकेट का नाम है फोटोन या फिर क्वांटा। तो ये क्या हमारे यहाँ फोटोन है, जो आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, इनका नाम क्या है, फोटोन। तो लाइट हमारी अगर पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल का नाम पड़ेगा फोटोन या फिर क्वांटा। फोटोन आर डिफाइंड एज पैकेट ऑफ एनर्जी। तो फोटोन हमारे डिफाइन होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने इसका बहुत जिक्र किया अच्छे से, कि कोई भी लाइट पड़ी तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ बात की थी। तो लाइट हैज बोथ नेचर, वेव और पार्टिकल। सही है, इन पार्टिकल नेचर लाइट इज इन अ फॉर्म ऑफ। पार्टिकल नेचर में लाइट किसके फॉर्म में होती है, पैकेट की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, लिंक यहाँ पर पैकेट की फॉर्म में। इन पार्टिकल नेचर लाइट परफॉर्म, लाइट क्या परफॉर्म करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, अभी मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। 1900 में क्या हुआ, मैक्स प्लांक केम अप विद थ्योरी। और वो थ्योरी कौन सी थी, इट टेल्स अस दैट लाइट इज प्रोपोगेटेड थ्रू अ फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ बाउंडर। तो फ्री स्पेस में क्या है, वो पैकेट के रूप में चलता है, या फोटोन के रूप में चलता है, या क्वांटा के रूप में चलता है। तो जो भी लाइट आ रही है वो हमारे पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, क्वांटा या फोटोन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू, अगर मान लो कि हर एक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी वो न्यू है, देन ईच फोटोन हैज द एनर्जी। तो हर एक के पास एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जो है वो होगी ई बराबर एच न्यू के बराबर। तो जितने भी फोटोन होते हैं तो हर एक फोटोन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, वो है ई बराबर एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो मैक्स प्लांक ने ये क्वांटम थ्योरी दी, जिसे हम बोलते हैं मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। द फोटोन ट्रेवल, दूसरी बात, जो भी फोटोन है उनकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी लाइट की स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड से ही फोटोन चलते हैं। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, क्या प्रॉपर्टी है, तो हर एक फोटोन के साथ एनर्जी एसोसिएट होगी कितनी, ई बराबर एच न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीड जो है वो सी बराबर होगा न्यू इंटू में लेमडा। इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बनेगी, ई बराबर एच न्यू, हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा, जिससे बनेगा एच सी अपॉन में लेमडा, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन
लेमडा क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चौथा, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी पे। पांचवा, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है फोटोन के ऊपर। ठीक है। फोटोन हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। फोटोन के पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, लीनियर मोमेंटम भी होता है, क्योंकि वो कुछ स्पीड से चलते हैं। नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व इन कॉलिजन। तो नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होते कॉलिजन में। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लाइट इन वैक्यूम ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ। तो मालूम है हमें फोटोन के फॉर्म में चलती है, क्वांटा के फॉर्म में चलती है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, इन यूजुअल नोटेशन द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज। तो मोमेंटम किसके बराबर होगा? एच न्यू अपॉन में सी। ठीक है। लेट पी एंड ई डिनोटेड द लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी फोटोन रेस्पेक्टिवली। ई क्या होगी? एनर्जी। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, तो क्या होगा यहां पर? तो पी और ई डिक्रीज होगी। ठीक है। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज थे, जो हमारे जर्मन फिजिसिस्ट थे। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ऑब्जर्व दैट स्पार्क गैप कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर ईजली व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट। कि अगर मान के चलो हम यहाँ से यूवी लाइट को उन्होंने इलेक्ट्रिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की मोर इजली व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट। जब यूवी लाइट पड़ी तो क्या है, वहां पर देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक स्पार्क वर जनरेटेड इन स्पार्क गैप, दैट इज इलेक्ट्रॉन वर जनरेटेड। द इलेक्ट्रॉन विच वर जनरेटेड वर यूज्ड टू बी नॉन एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नाउ दे आर नॉन एज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो भी जनरेट हो रही स्पार्किंग हो रही उसको नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन। दिस डिस्कवरी वाज कॉल्ड द हर्ट्ज इफेक्ट एंड नाउ इट इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी स्पार्किंग होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। ठीक है। उसके बाद हमारे ये थे, हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है। गैलीलियम और हमारे लेनार्ड। तो लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन एमिशन अकर ओनली विद रेडिएशन बिलो ए क्रिटिकल वेवलेंथ। तो एक क्रिटिकल वेवलेंथ के अंडर ही एमिशन होता है, दैट इज एबव क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वेवलेंथ डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है, या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। एल्कलाइन मेटल आर सुइटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो हमारे एल्कलाइन मेटल होंगे वो क्या होंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत सुइटेबल होंगे। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? बिकॉज एल्कलाइन मेटल लाइक सीजियम, पोटेशियम, सोडियम एमिट फोटो इलेक्ट्रिक इवन व्हेन विजुअल लाइट इज इंसिडेंट अपॉन इट। अगर विजुअल लाइट भी इसके ऊपर पड़ जाए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक का एमिशन करा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? यहाँ से हमारे थे लेनार्ड, हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा किया गया। ठीक है। विल्हेल्म हालाउच एंड फिलिप लेनार्ड इन्वेस्टिगेटेड द काइनेटिक डज नॉट डिपेंड ऑन। तो काइनेटिक किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? तो सबको मालूम है कि इंटेंसिटी को डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने जाना कि वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है। ठीक है, लाइट का। ठीक है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं पी बराबर क्या होगा? जैसे मान लो P
P बराबर होता है हमारा एम बी। ठीक है, P बराबर एम बी।